कल मैंने एक वीडियो देखा और मेरे होश ही उड़ गए। उस वीडियो में मैंने देखा चित्रा त्रिपाठी, एबीपी न्यूज वाली चित्रा त्रिपाठी बाबा बागेश्वर को कोस रही थी, बाबा बागेश्वर के खिलाफ बोल रही थी। तो मैंने कहा है ऐसे कैसे हो गया भैया, बाबा बागेश्वर खिलाफ, वो भी चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, ये कैसे बोल सकती है? क्यों? क्योंकि इनको तो बहुत प्यार है इनसे, प्यार इन द सेंस बहुत मानते हैं ये लोग बाबा बागेश्वर को। तो फिर मैंने बोला भैया क्या चल रहा है, मैंने ऐसे किया, फिर देखा नहीं वीडियो सही था। फिर वीडियो जब मैं देखा उसमें तो वीडियो मुझे ये पता चला चित्रा त्रिपाठी बाबा को कोस रही थी। बाबा को इसलिए कोस रही थी कि पिछले 1 महीने से धीरेंद्र शास्त्री बद्रीनाथ में कहीं एकांत में थे। कहां थे, क्या कर रहे थे, वो वही जाने। 1 महीने बाद जो वापस कथा में आए तो कथा में उन्होंने आने के बाद बताई कि क्या क्या चीजें ऐसी सी गुजरी। जब कथा में वो ये बोले कि क्या क्या चीजें ऐसी हुई हैं देश में, तब कि जब वो अपने साधना पे निकले हुए थे। कहां थे वो बाबा जानते हैं। हमने जब और वीडियो देखा, वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री ने ये बात बोली है अपने कथा में कि आज युवा परेशान है। डीजल पेट्रोल को लेके बोला है और महंगाई को लेके बोला है, नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके चक्कर में बोला है, और तमाम मुद्दे उन्होंने बोले जो पिछले 1 महीने में घटी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 2-3 चीजें गलत पूछ ली कि सरकार इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। उन्होंने ये बोला कि सच में आज का युवा बेरोजगार है, युवा परेशान है, कुछ तो होना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि हमने महीने भर में भाई कोई डीजल नहीं फूका। एक बात उन्होंने उसमें और बोल दी कि अब जो भी सैलरी कटे, नेताओं की सैलरी क्यों नहीं कटती है। ये सब बातें धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपने कथा में बोली है। और कथा के बोलने के बाद मुझे लगा सबसे पहले जो काउंटर अटैक किया है वो चित्रा त्रिपाठी ने किया, गजब का किया है। मतलब एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री के बारे में सिर्फ नॉर्मल बात बोलती है और दूसरी तरफ उनकी वो फोटोज दिखाती है जिसमें बाबा एयरप्लेन में उड़ रहे हैं, जिसमें बाबा चार्टर्ड प्लेन में उड़ रहे हैं, जिसमें बाबा ने गुच्ची के चश्मा लगा रखे, जिसमें बाबा ने महंगी वाली कोट पहन रखे। जैसे पहले ऐसे सारे मुद्दे उठी थी। और जब पहले बाबा का यही वीडियो उठता था कि बाबा बागेश्वर गुच्ची का चश्मा पहन रहा है, 1-1.5 लाख का कोट पहन रहा है, उसके बाद वो चार्टर्ड प्लेन में यात्राएं कर रहा है, तो यही चित्रा त्रिपाठी कोसती थी लोगों को। यही चित्रा त्रिपाठी बाबा के पक्ष में बोलती थी कि भैया बाबा है, कर सकते हैं, आपको क्या जलन होती है। बहुत सारी बातें हुई हैं। और आज से 8-9 महीने पहले एबीपी पे एक अच्छा सा इंटरव्यू लिया, किसका? धीरेंद्र शास्त्री का। और उसमें बड़े मजे से पूछती हैं कि शादी कब कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, तमाम तरह की बातें सारी करती। क्यों? डिबेट में। भाई बाबा बागेश्वर आज के टाइम पे वायरल है, बिल्कुल आई होंगे तो उनके टीआरपी बढ़ी होगी, कंफर्म है वो, उनके आने से उनकी टीआरपी तो बढ़ी होगी। और यही नहीं, कल शाम को एक शो चला उन्होंने 9 बजे, शास्त्रार्थ विथ चित्रा त्रिपाठी। अरे वो चित्रा त्रिपाठी ज्ञान सबको दे रही है भैया, जो खुद नहीं देख पाती, अपने अंदर नहीं झांक के देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम क्या बोले। मतलब सरकार के पक्ष में बोलो तो यू आर ग्रेट, सरकार के खिलाफ बोल दो तो फिर आप ग्रेट होने के बावजूद मिट्टी पीलित करवा लो इनसे। भैया हुआ यही। कल के डिबेट में इन्होंने बहुत सारे धर्मगुरुओं को बुलाया, सबसे पूछा कि बागेश्वर धाम का ऐसा बोलना जायज था कि नहीं था। और जो कल का शो हुआ उनका, उसका नाम पड़ा कितना बदल गए सरकार, जनहित। और उस पर इन्होंने अच्छा खासा डिबेट किया है। उसके बाद उनकी और सारी महिला एंकर जितनी भी हैं एबीपी न्यूज की, फिर मैंने धीरे धीरे देखा वो इंडिया न्यूज पे चला गया, तमाम न्यूज चैनलों पे फिर आना शुरू हो गया। कहने का मतलब यह है कि आप चाहे बाबा हो और चाहे आम आदमी, आप सुरक्षित तभी तक हो जब आप सेफ मोड में खेलो। सेफ मोड इन द सेंस जब तक सरकार के पक्ष में बात कर रहे हो। यही चित्रा त्रिपाठी बोलती हैं कि ये इनका कहना होता है, यही एबीपी न्यूज वाले बोलते हैं कि 4 धर्म से लेके 4 बच्चे पैदा तक करने वाले, बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री की बोल अचानक बदल गए। यानी धीरेंद्र शास्त्री ने इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया कि इस तरीके से प्रोपोगंडा फैला लिया मीडिया वालों ने।
अब यहां बात ऐसी आती है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या सच में बोल के गलती कर दी? गलती नहीं, मैं तो कहता हूं बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? अब अगर उनको अपना भैया चलाना है, सरकार के पक्ष में बोलना पड़ेगा, ना कि सरकार के खिलाफ। उनको सीखनी चाहिए हरिद्वार वाले बाबा से, उनको हरिद्वार वाले बाबा से सीखनी चाहिए। कितने आसानी से इतना बड़ा एम्पायर खड़े करने वाला है हरिद्वार का बाबा, जो और चीजों पे चुप रहता है। जब डीजल पेट्रोल 50 रुपए पे था तो उसको महंगा लगता था, और आज डीजल पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया, उस पर बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। कोई भी एक भी कमेंट नहीं आया उस हरिद्वार वाले बाबा का, नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं कि आखिर ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उस पर भी कुछ बोले। नीट की परीक्षाएं लीक हुई हैं, उस पर भी कुछ बोले। महंगाई इतनी बढ़ रही, उस पर भी कुछ बोले। देश में तमाम तरीके की घटनाएं घट, उस पर कुछ बोले ना। क्यों? दुकानदारी बंद हो जाएगी। आप बाबा हैं या आम आदमी, आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आप सरकार के पक्ष में बोलते हो। एक भी, ये वही मीडिया है, ये वही मीडिया है जिसने पेपर लीक वाली चीजों को अलग तरीके से दिखाया, और मेलोडी को टॉफी खिलाना, बंगाल में झालमुड़ी खिलाना, अलग तरीके से दिखाया। झालमुड़ी की इतनी फायदाएं गिना दी उन्होंने आपको कि लगता है कि हमने तो झालमुड़ी नहीं खा के अपने जीवन में इतनी बड़ी गलतियां कर दी। हमें झालमुड़ी हम तो कभी खाए ही नहीं, मेलोडी टॉफी हम नहीं खाए, तो हम तो मतलब लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट तो छोड़ ही दिया। भैया मेलोडी की पूरी हिस्ट्री निकाली है इन लोगों ने, और एक नहीं, चित्रा त्रिपाठी तो नाम है ही उसका। भाई इतने लोगों ने, देश की बड़ी बड़ी मीडिया ने मेलोडी की इतनी अच्छाइयां बताई हैं। क्यों? कि मेलोडी, मोदी जी ने मेलोडी खिलाया, झालमुड़ी मोदी जी ने खाया। कहने का मतलब यह है, सरकार के पक्ष में बोलिए, ना कि सरकार के खिलाफ। अंजना ओम कश्यप का कल का एक वीडियो है जिसमें वो बोलती हैं, अभी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? कुछ ऑनलाइन टीचर, यूट्यूबर बोला, कुछ यूट्यूबर टीचर 2 कौड़ी की बोला उन्होंने, 2 कौड़ी की, कुछ नहीं आता। अरे मैडम, इनका ही पढ़ाए लिखाए बच्चे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, ना कि आप जैसे लोगों के। हम तो सोचते हैं कि आपके बच्चे भी आपके जैसा संस्कार ना ले, नहीं तो उनकी भी लाइफ आगे खराब हो जाएगी। जिस तरीके से आप लोग चीजों को तोड़ मरोड़ को दिखाते हो, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। आपने एक ही तराजू में सबको तौल दिया। आप खान सर से डिबेट कर लोगी बैठ के, आप दिव्यकीर्ति जी से कर लोगी, अलख पांडे से कर लोगी, किसी से बात कर लोगे। आपको आता क्या है? आपको झूठ बोलने के अलावा और क्या आता है? जो मुद्दाएं दिखानी चाहिए जनता को, वो तो दिखाते नहीं आप, और इधर की उधर की बातें बनाने आपकी आदत है, आप तो बनाते ही हो। आपका ऐसा कहना बिल्कुल गलत था कि 2 कौड़ी के टीचर वही टीचर हैं, वही खान सर है जो 200 में बच्चों को पढ़ाते हैं, वही खान सर है पटना में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया लोगों के लिए, जहां सरकार की 1 रुपए भी मदद नहीं हुई उन चीजों को बनाने में। और खान सर के बारे में आपने बोल दिया, आपने दिव्यकीर्ति, मतलब जितने बड़े टीचर सबके बारे में आपने बोल दिया कि वो टीचर जो ब्लैक बोर्ड, अरे डिजिटल बोर्ड होता है आंटी, डिजिटल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं होता वो, उसको डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, जिसपे ड्रॉप करते हैं। आपने बोला ड्रॉप ऐसे बना, ड्रॉ बना के ऐसे कुछ दिखा देते हैं। आप समझो, आपको कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ एक ही चीज करने आता है, पॉलिश करना। ये है हमारे देश की बड़ी मीडिया, जिनको हम चौथा स्तंभ मानते हैं अपना। जो चीजें दिखानी जानी चाहिए वो नहीं दिखाते। मतलब ऐसे ऐसे पत्रकार भी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं जो खुद करप्शन के चक्कर में जेल खट के आ चुके हैं, जो तिहाड़ से रिटर्न है,
कभी नहीं बताते कि हम तिहाड़ रिटर्न है, कभी नहीं बताते कि हम हमारे घर में क्या गुजर रहा है। ऐसे लोगों से बचिए। और आप देश के स्तंभ माने जाते हैं। आप बच्चों को, आप जनता को वो दिखाइए, आप अपने दर्शकों को वो दिखाइए जो जनता देखनी चाहती है, ना कि इधर उधर चीजों में बहकाना और बहलाना। धीरेंद्र शास्त्री, आपने बहुत गलत बोल दिया सरकार के खिलाफ। आपने सरकार के खिलाफ तो बोला ही नहीं कुछ, आपने सरकार की कुछ की गई चीजों के बारे में बोल दिया आपने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पे फिर कितने बड़े बाबा के बदल गए तेवर। इसका यह मतलब था आप काम करते सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ बोल दिए तो फिर आपके तेवर बिगड़ गए। बोला जा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री का बयान हर मीडिया पे चल रहा है। कुछ लोग नहीं दिखा रहे जिनसे आपकी अच्छी यारी दोस्ती है और जिनसे बात बिगड़ी, यही चित्रा त्रिपाठी, यही आज तक, यही एबीपी न्यूज। कितने सारे डिबेट्स कर ली बाबा बागेश्वर के और कितनी अच्छाइयां बता दी इनकी कि बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने वो कर दिया। अब ये बोल रही है, ये खुद अपना भूत भविष्य सब दिखाने उनके हैं। जितने पत्रकार सब गए उनके, सबने डिबेट किया, सब उनके इंटरव्यू लिए, सबने उनको बुलाया अपने स्टूडियो। लेकिन यही धीरेंद्र शास्त्री एक बार सरकार के खिलाफ क्या बोल रहे थे, खिलाफ तो बोलता ही नहीं बंदा कुछ। वो बंदा सिर्फ ये पूछता है कि जो चीजें चल रही सही नहीं है, ठीक होनी चाहिए। आप किस तरीके से लपेट ले जाते हैं। अगली बार से ऐसी घटना ना घटे, जुबान पे कंट्रोल रखिए।